पिछले 30 सालों में नेपाल में 25 से ज्यादा प्लेन क्रैश हुए। क्यों नेपाल में इतने ज्यादा होते हैं विमान हादसे? नेपाल में उड़ान भरना इतना डिफिकल्ट और डेंजरस क्यों है? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। 15 जनवरी को नेपाल के पोखरा में विमान हादसा हुआ, जिसमें 68 लोगों की जान चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्लेन में 72 लोग थे, जिनमें 5 इंडियन, 4 रशियन, 1 आयरिश, 2 साउथ कोरियन, 1 फ्रेंच और 1 अर्जेंटीना से विदेश यात्री थे। इस हादसे को मार्च 2018 के बाद से सबसे भयंकर हादसा बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब नेपाल में इस तरह का हादसा हुआ हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कब कब हुआ, तो इससे पहले साल 2019 में एयर डायनेस्टी कंपनी का हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी से टकरा गया था, जिसमें पर्यटन मंत्री रविंद्र अधिकारी और उद्यमी आंग छिरिंग शेरपा सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी। उससे पहले साल 2018 में यूएस बांग्ला एयरलाइंस क्रैश हो गया था, जिसमें 51 लोगों की मौत हुई थी। उससे पहले फरवरी 2016 में पोखरा में ही एक विमान हादसा हुआ, जिसमें 23 लोगों की जान चली गई। उससे पहले सितंबर 2012 में सीता एयर फ्लाइट 601 क्रैश हुआ था, जिसमें 19 लोगों की मौत हुई थी। वहीं साल 2011 में बुद्धा एयर का एक विमान क्रैश हुआ, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 15 तो इंडियंस थे। 1992 में नेपाल में सबसे बड़ा और सबसे भयंकर क्रैश हुआ था, जिसमें 167 लोगों की मौत हो गई थी। तो पिछले 30 सालों में नेपाल में प्लेन क्रैश में 300 से अधिक लोगों की जान गई है। अब सवाल ये है कि क्यों नेपाल में इस तरह के हादसे इतने ज्यादा होते हैं? तो इसके कई कारण हैं। जैसे नेपाल जिस जगह पर है, ज्योग्राफिकली जिस तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है, ये बहुत बड़ा रीजन है ऐसे इंसिडेंट्स का। मीडिया रिपोर्ट की माने तो साल 2019 में नेपाल के सेफ्टी रिपोर्ट में बताया गया था कि नेपाल के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की वजह से पायलट्स को प्लेन को लैंड करवाने में काफी दिक्कतें होती हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट के साथ साथ कई ऊंचे पहाड़ भी हैं, जो प्लेन के पाथ को डिफिकल्ट बनाते हैं। नेपाल के खराब एविएशन रिकॉर्ड की वजह से ही यूरोपियन कमीशन ने नेपाली एयरलाइंस पर 28 देशों के ब्लॉक में उड़ान भरने की पूरी तरह से रोक लगाया हुआ है। इसके अलावा नेपाल ज्योग्राफिकली जिस जगह पर है, वहाँ मौसम भी बहुत जल्दी बदलता रहता है, जिसका कई बार प्रिडिक्शन करना भी मुश्किल हो जाता है। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है विमान हादसे का, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि खराब मौसम की वजह से विमान लापता हो गया हो और बाद में पता चला कि उस विमान में मौजूद कई लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की कमी, अथॉरिटी की लापरवाही, ये सब ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आए दिन नेपाल में इस तरह के हादसे होते हैं। अब सवाल ये है कि क्यों अथॉरिटी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते? अब देखना ये होगा कि हाल ही में जो हादसा हुआ है उसमें क्या होता है। नेपाल हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया है कि एक दिन पहले 72 लोगों को लेकर दुर्घटनाग्रस्त हुए यति एयरलाइंस के विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है? तो ब्लैक बॉक्स एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, जो एक विशेष एल्गोरिदम के माध्यम से सभी उड़ान संबंधित जानकारी रिकॉर्ड करता है। तो ब्लैक बॉक्स के मिलने से शायद अब ये पता चल जाए कि ये हादसा जो हुआ वो कैसे हुआ है। अगर ये पता चल जाएगा तो शायद ऐसे हादसे आगे ना हो, इसको लेकर नेपाल की सरकार कुछ कदम उठाए। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।